ही नहीं है। और युवा पीढ़ियां हैं वो कहते हैं सिखों के गुरु हैं, एक्चुअल में ये हिंदुओं के, हमारे सबके भारतवर्ष के साझा गुरु हैं। और देखिए मैंने 9 जनवरी को पिछले महीने गुरु तेग बहादुर जी से प्रभावित होकर जब मुझे पता चला कि औरंगजेब जैसे शासक ने, मुगल शासक ने इनका शीश काटा था, तो मुझे लगा कि देखिए एक क्रूर आक्रांता औरंगजेब जिसने अपने परिवार को ही नहीं बख्शा, जिसने अपने घर में अपने जीजा, अपने भाई सभी को जो है वो जेल में डाल दिया, उसने हमारे गुरु का शीश काटा था क्योंकि वो जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। तो जबरन धर्म परिवर्तन, देखिए धर्म परिवर्तन अगर कोई इंसान करता है तो अपने आप करना चाहिए, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन जो है मैं नहीं मानती उसको भी बहुत अच्छा है। तो गुरु का शीश जो है अपना औरंगजेब ने काटा था, तो मुझसे ये बात सहन नहीं हुई। उस दौरान क्या हुआ, मैंने पिछले महीने 9 जनवरी को औरंगजेब लेन में आग लगाई, गुरु तेग बहादुर जी का साइन बोर्ड एक स्थापित किया। उसके बाद क्या हुआ कि हमें तिहाड़ में भी ले जाया गया, बेल भी मिली वहां से। न्याय की मूर्ति जो थी, उन्होंने देखा कि धार्मिक भावनाएं हैं और देश के लिए कुछ किया है, तो उन्होंने मुझे वहां जमानत भी दी। हम लोग 11 अरेस्ट हुए थे वहां पर लोग। तो देखिए उस एक मुहिम के चलते हुए मेरी अपनी भावना थी और मैंने पूरे भारत सरकार से ये मांग की थी कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय कक्षा 6 से लेकर और 12वीं तक के अध्ययन के अंदर शामिल हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे धर्म की रक्षा की है, इस भारतवर्ष की रक्षा की है, वो हिंद की चादर है। तो इसी को देखते हुए 9 फरवरी को अपने हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं श्री राम निवास गोयल जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमारी गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड के पदाधिकारी जो थे वहां पहुंचे। विधानसभा के अंदर काफी देर तक चर्चा चलती रही और चर्चा के दौरान उन्होंने हमारी इस मुहिम की सराहना की कि देखिए पहले जमाने में क्या होता था कि जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहानियां सुनाते थे और कहानियों के दौरान महापुरुषों की चर्चाएं होती थी, लेकिन आज क्या है कि राजनीतिक अपना करियर या पैसा, रुपया, महल, गाड़ी, इन चीजों को लेकर लोग चर्चाएं करते हैं। रात को कभी कोई, आज के टाइम में ना कोई दादी माँ कहानी सुना सराहना की, और उन्होंने बिल्कुल हमारे सामने एनडीएमसी को फोन लगाया। एनडीएमसी को फोन लगाकर उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर लेन का वहां पे साइन बोर्ड स्थापित होना चाहिए, जहां पे औरंगजेब लेन को हमने जलाया था, उस बुराई का अंत हो जाना चाहिए था काफी समय पहले। और देखिए विधानसभा स्पीकर श्री राम निवास गोयल जी ने हमें ये आश्वासन भी दिया कि जो 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक है वो रेजोल्यूशन एक पास होगा और इसी सेशन से गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय अपने दिल्ली के पाठ्यक्रम में शामिल होगा। और बहुत खुशी हो रही है ये बात सुन के भी और चर्चा करके भी, जो आश्वासन मुझे मिला है। और जैसा कि मैं एक वीडियो है जो हम रामनिवास गोयल जी से मिले, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग वो देखिए और कैसे रामनिवास गोयल जी ने हमारी जो मुहिम है उसकी सराहना की और हमें आश्वासन दिया गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय घर घर पहुंचे और एक पाठ्यक्रम शामिल हो। जी, आपने देखा होगा कि वीडियो के अंदर रामनिवास गोयल जी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद हमारी मुहिम को दिया और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि देखिए मेरा ये पहला कदम था, जो मेरा पहला कदम जो है वो सक्सेस की तरफ है। अभी मेरी जो मुहिम है, मैं विदेश भर में भ्रमण करना चाहती हूँ और गुरु तेग बहादुर जी का नाम घर घर पहुंचे, उसके लिए मैं भ्रमण करूंगी अपनी गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड को लेकर और हर एक राज्य के मुख्यमंत्री से अभी मैं मिलूंगी और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय जो है वो घर घर पहुंचे, इसलिए आप अध्ययन के अंदर उसको शामिल करिएगा क्योंकि हमारे देश के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने बेटे गुरु गोविंद सिंह जी के साथ और पूरे साहिबजादों के साथ अपने पूरे परिवार की शहीदी दी है, तो उनका सम्मान हमारे भारतवर्ष में बिल्कुल मिलना चाहिए। जी, 10 ग्रंथ के अंदर जो है, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 10 गुरु हैं, क्या उनका भी कहीं ना कहीं लेखा जोखा जो है, उनकी भी जो जीवनी है वो भी, उनसे भी आगे आने वाले समय में परिचय कराया जाएगा बच्चों का? जी बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ। देखिए जैसे गुरु तेग बहादुर जी ने अपना पूरा परिवार शहीद किया है, उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कहा कि अगर धर्म की रक्षा करनी है तो आपसे बड़ा एक महापुरुष कोई भी नहीं हो सकता जो अपना बलिदान देके इस धर्म की रक्षा कर सकता है। तो देखिए उनके तो साहिबजादे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनके पूरे परिवार ने शहीदी दी और 10 के 10 गुरु जो कि हिंदू थे। देखिए खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की है, लेकिन उससे पहले सभी हिंदू थे। ये तो धर्म की रक्षा के लिए ही खालसा पंथ की जो है स्थापना की गई थी, ताकि परिवार के हर एक सदस्य, एक बड़े सदस्य को जो है ना धर्म की रक्षा के लिए रखा जाए। तो खालसा पंथ की जब स्थापना हुई तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि एक परिवार से एक बड़ा बच्चा जो है वो धर्म की रक्षा के लिए आगे आएगा। पहले तो सारा हिंदू ही, जितने भी समाज था हमारा हिंदू ही समाज था। तो मैं ये चाहती हूँ कि इन गुरुओं की क्यों ना बुक के अंदर और हमारे जैसे एक बुक है, कोई
10 पेज की हम लोग एक बुक लॉन्च कर रहे हैं अभी, हिंद की चादर, उसके अंदर 10 के 10 गुरुओं का जो है ना व्याख्या होगी, ताकि हमारे समाज को पता चले कि जो आज लोग कह रहे हैं कि सिखों के गुरु हैं, एक्चुअल में वो सिखों के गुरु नहीं, हमारे साझा गुरु है। और उनका मैं चाहूंगी आप लोग के चैनल से माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि अपने घरों, मंदिरों और कार्यालयों के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का एक चित्र लगाएं, ताकि आने वाले समाज को पता चल सके कि गुरु तेग बहादुर जी का जो आज उनका नाम है, हमारा आज धर्म जिंदा है। देखिए धर्म उनको कहते हैं हिंद की चादर, एक्चुअल में वो हिंद की चादर भी है और धर्म की चादर भी है, कि धर्म का जो उन्होंने तो हिंद स्थापना की की। चादर की उपाधि उनको क्यों दी गई, ये जानकारी थोड़ा सा इतिहास हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए हिंद की चादर की उपाधि उनको इसलिए दी गई क्योंकि देखिए हमारा जो 1665 के अंदर औरंगजेब जो है जबरन मुसलमान धर्म परिवर्तन कराता था। उस समय पंडितों के तिलक, जनेऊ ये उतारना उसका काम था। 1.25 मन जनेऊ जो था, पहले वो उनको तोलता था, उसके बाद खाना खाता था। उसकी मुहिम यही थी कि जबरन हिंदुओं को जो है ना मुसलमान परिवर्तित करना। उसके बाद क्या हुआ कि गुरु तेग बहादुर जी के पास कुछ लोग मिलकर गए, हिंदू समाज के कुछ पंडित लोग गए। उन्होंने बोला कि अगर औरंगजेब ने कहा है कि अगर कोई महापुरुष अपनी तरफ से कोई बलिदान दे देता है और अगर धर्म परिवर्तन तुम्हारा इस तरीके से, मैं ये कर सकता हूँ कि अगर कोई महापुरुष बलिदान देता है तो फिर मैं तुम्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए रोक दूंगा। तब सब जब लोग जो थे वो गुरु तेग बहादुर जी के पास गए, उन्होंने बोला कि किसी महापुरुष की जो है ना वो शहीदी चाहिए, तब हमारा धर्म बच सकता है। तब जाकर गुरु तेग बहादुर जी ने बोला कि जाओ औरंगजेब को बोल दो कि अगर मुझे मुसलमान बना देता है, इस्लाम कबूल करवा देता है, तो सब धर्म अपना जो है ना हिंदू समाज मुसलमान में परिवर्तित हो जाएंगे। तो उसके बाद 1675 में गुरु तेग बहादुर जी का शीश जो था औरंगजेब ने काट दिया। जैसे कि आपको पता है कि उनके भाई थे सतीदास जी, उनको आरे से चीर दिया गया। उनके भाई गुरदयाला जी को पानी में जो था उबलते पानी में डाल दिया गया। बहुत मतलब ये बहुत दयनीय चीजें हैं, और जब हम सोचते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं कि देखिए हमारे बच्चों को कुछ भी हो जाता है तो हम इमरजेंसी वार्ड में लेके भागते हैं। हमारे सुनना और एक प्रैक्टिकली किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होना बहुत फर्क होता है। और उन्होंने ये सब यातनाएं झेल कर ही जो है समाज को एक बढ़िया एक समाज की स्थापना करने की कोशिश की। देखिए जब हमारे परिवार को कुछ होता है तो टस से मस 2 मिनट में हो जाते हैं हम लोग, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी के भाइयों को उनके सामने काट दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म बचाना था, हमारा हिंदू समाज बचाना था। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जो उनकी शहीदी है वो हमारे समाज के लिए जो है एक ऐसी मिसाल है जो एक शहीदी कोई भी नहीं दे सकता है इस समय में। तो उनके भाइयों को उनके सामने जब काट दिया गया तो वो शहीदी जो है ना भारतवर्ष के लिए, हमारे हिंद की चादर इसलिए कह रहा है क्योंकि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए अपने प्राणों की बलि दी, अपनी शहीदी दी। और वो जो शहीदी है वो शहीदी हम कभी भी नहीं सोच सकते कि हमारे में से कोई दे सकता है। तो उनको शत नमन है श्री गुरु तेग बहादुर जी को। और धर्म की चादर, हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन घर घर पहुंचे, यही मेरी मुहिम है। नहीं थी जब मैं चली थी तो सबसे पहले मैं अकेले ही ये डिसीजन लिया था। हालांकि मैं आपको एक वाक्य बताना चाहती हूँ अपना पर्सनली एक्सपीरियंस। हम लोग जब गुरु तेग बहादुर जी के लिए साइन बोर्ड स्थापित करने दिल्ली गए तो हम लोग 44 लोग गए थे। और 44 लोग जब गए तो जब 4 बजे सभी लोग तैयार हुए सुबह, मैंने उनको बोला 5 बजे मैंने इस औरंगजेब लेन को आग लगानी है। तो उन्होंने बोला कि मैम हो सकता है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाए, हो सकता है आतंकवादी घोषित कर दिया जाए दिल्ली पुलिस की तरफ से, सरकार कोई भी षड्यंत्र रच सकती है और आप हमें मत बोलो, आप बल्कि अपना करियर जो है ना वो बनाओ। पेशे से आप वकील है और जज की तैयारी भी कर रहे हैं, पहले की उसी तरफ आपको फर्क पड़ा। जी जी जी, एक्चुअली क्या है कि देखिए मेरा प्रोफेशन को लेकर ही लोगों ने क्या कहा कि देखिए आप अपना करियर संभालिए, आप अपने परिवार में अपने बच्चों को देखिए, अच्छा आपका प्रोफेशन है, आप क्यों पंगे लेते हो, कल तिहाड़ में पड़े रहोगे जेल के अंदर, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन मैंने मैम एक ही बात उनको कही कि अगर भगत सिंह ये बात सोचता तो क्या आप लोग आज आजाद होते। तो यही बात सोच के उनमें से जो थे 28 लोग वापस करनाल आ गए थे। हमारा साथ किसी ने नहीं वहां दिया, उन्होंने बोला नहीं हम मुकदमे से जेल से डरते हैं, हम लोग जिंदगी भर जेल में पड़े रहेंगे। तो मैंने ये काम जो था गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद लेके, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर था, तब मैंने ये काम किया। जो हिम्मत है आपको वहीं से ही आई है। जी जो हिम्मत मैडम है। ये मुहिम आपने किस जीवन परिचय जो है 6 क्लास से 12वीं क्लास तक लगना चाहिए। और जब ये हमारी मुहिम की शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं मुहिम जो थी उत्तर प्रदेश पहुंची और योगी नाथ जी जो है वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने ये लागू कर भी चुके हैं अभी।
गुरु तेग बहादुर साहब का और साहिबजादों का जो है एक चैप्टर उन्होंने कर दिया है। और ये मुहिम की शुरुआत करने की पहली एक जो थी, जो हमें सफलता मिली है। और दूसरी सफलता जो है ये दिल्ली के अंदर, जैसा कि मैंने आज बताया कि रामनिवास गोयल जी जो विधानसभा के जो स्पीकर हैं, उनसे हम मिले और उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को रिस्पॉन्स दिया। और एनडीएमसी को भी उन्होंने आदेश दिए कि गुरु तेग बहादुर जी का जो बोर्ड है वो जल्दी ही स्थापित कर दिया जाएगा और पाठ्यक्रम के अंदर दिल्ली के अंदर चैप्टर इसी वर्ष से, इसी सेशन से लगा दिया जाएगा। तो आने वाले समय में मैं अभी मैडम, आप करनाल हरियाणा के करनाल जिले से हैं, क्या आपने करनाल या करनाल के साथ साथ जो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी किसी प्रकार की बातचीत रखी? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं अकेले चली थी, ना मैंने किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा लिया, ना मैंने किसी संगठन का सहारा लिया। हाँ, अभी जाकर हम लोगों ने, जब मैं अकेले चली, आज मेरे साथ लाखों लोगों का प्यार है, लाखों लोगों के हाथ मेरे साथ हैं। तो आज मैंने, अब बल्कि मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना एक संगठन बनाया है गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड के नाम से। उस ब्रिगेड के अंदर शहीद भगत सिंह जैसे मेरे भाई नौजवान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी मेरी बहनें उस ब्रिगेड के अंदर चलेंगी, ताकि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय पूरे देश में नहीं, विदेश के अंदर गूंजे। तो मैं अभी, जैसे कि दिल्ली के अंदर विधानसभा स्पीकर से मिले, दिल्ली के अंदर हमने औरंगजेब लेन को आग लगाई, शुरुआत वहीं से की है। अब हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और हरियाणा की, जैसे कि मैं करनाल से रहने वाली हूँ, तो मैं चाहूंगी हरियाणा के अंदर जल्द से जल्द जो है ना इसी सेशन से मैडम, लागू ये किया साइन जाए। बोर्ड तो जहाँ तक ख्याल है हरियाणा के कई जिलों में भी है और अपना चंडीगढ़ में भी है, साथ साथ में पंजाब में भी है। जी जी। ऐसी चीज़ें तो बहुत जगह पाएगी, इस पर देखिए, कैसे रणनीति बनाएंगे? पहली बात तो मेरी जो लड़ाई है औरंगजेब से है। जी औरंगजेब जैसा क्रूर आक्रांता था, उसका नाम देश भर में नहीं होना चाहिए। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दुर्भाग्य की बात है, अभी भी हमारे देश के अंदर औरंगाबाद शहर का नाम है। जी जी। औरंगाबाद शहर का जो नाम है वो गुरु तेग बहादुर जी का सम्मान मिलना चाहिए, उनके नाम से एक शहर का नाम होना चाहिए, ताकि पता चले वहां पे उसकी मजार है, उसके मकबरे हैं। तो ये गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए। और मैं योगी सरकार से अपील करना चाहती हूँ, इनको टाइम रहते अपना जो है ना वो हटा दिया जाए, क्योंकि देखिए क्रांति सबके अंदर है। अब अगर मान लो मैंने औरंगजेब लेन को आग लगा दी, तो मेरे जैसे भाई बहन, उनके दिल में भी कहीं ना कहीं कसक है कि औरंगजेब का नामो निशान हमारे भारतवर्ष में नहीं होना चाहिए। और मैं बता दूं, मुसलमान धर्म के लोग भी इसको अच्छा नहीं मानते हैं। अभी जब मैंने औरंगजेब लेन को आग लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है फराफेज, मैं उनका एक वीडियो आपको दिखाऊंगी। फराफेज जी ने अभी एक स्टेटमेंट दी कि औरंगजेब एक्चुअल में एक मुगल शासक था, जिसका नामो निशान भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। और देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी का मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है। मुसलमान भाई मेरे जो हैं इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि देखिए औरंगजेब जैसे मुगल शासक का हमारे यहाँ कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। तो आगे आने वाले समय में आपकी क्या क्या कारणियाँ होंगी, कौन कौन सी विचारधाराएं होंगी, किस तरह से इस पे और आगे काम किया जाएगा, क्या जानकारी देना चाहिए? घबराना, फोटो वाले को तो धक्का हो जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता ही नहीं है गुरु तेग बहादुर जी कौन है। तो गुरु तेग बहादुर जी का बात सब तक पता चले, युवा पीढ़ियों तक उनकी बात जाए, तो हमारे समाज को पता चले कि हिंदी रक्षा उन्होंने की है। तो सर मैंने बात कहानी सुन जी हमारे पास समय नहीं, जी हम ऑफिस से आके टीवी ऑन करके बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, है नो टाइम टू सिट विद देयर फैमिली। पहले दादी माँ नानी कहानियाँ सुनाती थी, तब तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। स्कूल में तो और भी बहुत कुछ पढ़ाते हैं, वो उसी में से पढ़ेगा, सर से निकल जाएगा। सर ये 9 जनवरी को मैं दिल्ली आई थी और औरंगजेब लेन को जो था मैंने जो था वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखा था मैंने, सारा हो गया। जी सर। मेरा एक बार विधायक बना था, जी सर। तो मैंने बहुत नहीं किया, तो ब्रीफ में लिखी कि पहले ऐसे ही औरंगजेब रोड का नाम बदलते थे, बीच नाम लिखा है, और लेकिन किसी कारणवश लेन का नाम नहीं बदला, लेन का नाम नहीं बदला। एक बार बात करके देखो। जज के पेपर में दे रखे हैं सर, 26 जज के पेपर में दे रखे हैं। इसको देखो सर, ये अपने लिए बढ़िया है, देश के लिए बढ़िया मैंने कहा
छठी से तो सर लागू कराई दो इसको, यही रीजन जो आप कह रहे थे। ठीक है सर, बिहार के वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखिए, जैसे कि मैंने गुरु तेग बहादुर जी की मुहिम को घर घर पहुंचाने का प्रण लिया है और जैसे कि 9 तारीख को मैंने औरंगजेब लेन में आग लगाकर गुरु तेग बहादुर जी का साइन बोर्ड स्थापित किया था, उसी संदर्भ में आज मैं विधानसभा स्पीकर जो रामनिवास गोयल जी हैं उनके पास आई थी कि गुरु तेग बहादुर जी का जो बोर्ड है गुरु तेग बहादुर जी लेन वहाँ पे स्थापित किया जाए और औरंगजेब लेन की जगह हम गुरु तेग बहादुर लेन का जो है गूगल पर सर्च करें। और आज हमने इनको ज्ञापन भी दिया है कि कक्षा 6ठी से और 12वीं कक्षा तक जो है एक पाठ्यक्रम शामिल किया जाए जो कि दिल्ली, देखिए दिल्ली जो है भारतवर्ष में पूरे भारत का दिल है और भारतवर्ष में अगर दिल्ली में सबसे पहले ये प्रायोजन जो है वो लगता है लागू होता है तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चल सकेगा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जो हिंदू समाज के लिए शहीदी दी है वह शहीदी व्यर्थ नहीं है और हिंदू समाज ऋणी रहेगा और सदैव श्री गुरु तेग बहादुर जी का सम्मान करता रहेगा। और देखिए आगे जैसे कि है आज हम यहाँ अपने रामनिवास गोयल जी से मिले हैं और हमारी उनसे यही आज जो है डिस्कशन काफ़ी देर चलता रहा, बातचीत हुई। हमारे कुछ पदाधिकारी जो हैं करनाल, अपना गुड़गांवा और हरियाणा पूरे शहर से जो थे वो काफ़ी आए हुए थे और यहाँ पर काफ़ी देर तक उनसे चर्चा चलती रही और चर्चा के दौरान ही उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इसी सेशन से कक्षा 6ठी से 12वीं तक जो है पाठ्यक्रम में गुरु तेग बहादुर जी का एक चैप्टर जो है वो शामिल किया जाएगा और औरंगजेब लेन को हटाकर गुरु तेग बहादुर जी का एक बोर्ड जो है वो स्थापित किया जाएगा। और देखिए एनडीएमसी से अभी हम मिलने वाले हैं और हमारा जो एक मिशन है कि पूरे दिल्ली के अंदर हर एक कोने में जहां पर कोई मार्गों के नाम नहीं है, जो प्रसिद्ध मार्ग हैं उनके ऊपर गुरु तेग बहादुर मार्ग का जो है निर्माण किया जाए ताकि गुरु तेग बहादुर जी को सम्मान मिल सके, क्योंकि सिखों की शहीदियाँ उनका सम्मान करना हमारा फ़र्ज बनता है और मैं ये काम करती रहूँगी। गुरु तेग बहादुर जी की मुहिम घर घर पहुँचाऊँगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो है वो अपने जहाँ प्रशासनिक अधिकारी हमारे एसपीडीसी या जो भी हर एक जिले के अंदर हम ड्यूटियाँ लगाएंगे गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड के जितने नौजवान हैं कि सबके कार्यालयों के अंदर एक गुरु तेग बहादुर जी का चित्र हो, उनका एक स्वरूप के साथ जीवनी हो, जीवन परिचय। दूसरा जो है एक अपना हम लोग ये एजुकेशन का कर ही रहे हैं, हर एक राज्य के हम मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से, और डैम श्योर मुझे पता है कि देखो गुरु तेग बहादुर जी ने सबके लिए किया है, बस थोड़ी अवेयरनेस की थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि अवेयरनेस लोगों में नहीं है। जन जन तक पहुंचाने का मैसेज रहेगा। जी जी, देश में नहीं विदेश तक मेरा मैसेज रहेगा मैडम कि जो आपके कंट्री के अंदर जाया जाए। आपने ब्रिगेड बनाई है, गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे ब्रिगेड बनाई है, इसमें आम जन कैसे जुड़ेगा? आमजन जुड़ेगा सर जब ये क्रांति जो है ना ये देश भर में फैलेगी और मैं आपको बता दूं ये क्रांति देश भर में बहुत जल्दी फैलने वाली है। इससे जुड़ने के लिए किसी भी पदाधिकारी की या किसी भी एजेंडे की जरूरत नहीं है, इससे हर लोग जुड़ सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया पहले दिन मैं अकेले चली थी और आज मेरे साथ लाखों लोगों का प्यार क्या है। लगता है कि आने वाले समय में कुछ एनिमेशन मूवीज और इस तरह से सोशल मीडिया पे छोटी छोटी वीडियोस भी बनाकर जो है इनकी देखिए मैंने आप लोगों को ना चौथा स्तंभ माना जाता है और आप लोगों के थ्रू जो मैसेज पहुंच सकता है वो मैं शायद हो सकता है रोज रोज कहूँ तब भी नहीं पहुंचेगा। तो एक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 11 तारीख की दिल्ली में। मैंने वहाँ सारे पत्रकार भाइयों को हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट की थी कि देखिए आप अनुराधा भार्गव को भूल जाइए, आप अपने नाम से आर्टिकल लगाइए गुरु तेग बहादुर जी का, अपने नाम से एक 10 मिनट निकालिए, 10 मिनट में लाइव होके गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आप बता सकते हैं। देखिए पहली बात तो सिख समाज अपना 10% जो है ना वो कमाई का निकालता है, दान करता है, लेकिन हमारे हिंदू समाज में अगर 10 मिनट भी अपने लाइव होकर गुरुओं के लिए निकालेंगे ना तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और ये क्रांति आ जाएगी। तो चौथे स्तंभ जो मीडिया है आप लोगों के थ्रू ये मैसेज मेरा जो है ना घर घर पहुंचेगा। और मैं आप लोगों से भी सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गुरु तेग बहादुर जी के बारे में 5, 7, 10 मिनट निकाल के लाइव होइएगा और गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बताइएगा, क्योंकि ये अनुराधा का मिशन नहीं है,
है, अपने व्यापारी है या जितने भी लोग हैं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने उनको बचाया हुआ है। मैडम एक बात जानना चाहेंगे, जो आपको दिल्ली में आपने वहाँ पे किया था और वहाँ पे तिहाड़ जेल में आपको भेजा गया, 11 लोगों को गिरफ्तारी हुई थी, क्या 11 लोगों में से सभी को जमानत दी गई या मतलब कि उनको बरी किया गया है? सर क्या था कि जिस टाइम सीनियर एडवोकेट मिस्टर मनोज सचदेवा जी जो थे वो वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने हमारी पैरवी की और वहाँ पे जैसा कि देखा गया, मैम ने उस दिन बोला कि एक को जमानत दे देते हैं, तो मैंने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि अगर जाएंगे तो हम इकट्ठे बाहर जाएंगे। फिर जब पैरवी हुई, वहाँ काफ़ी सारी जजमेंट जो थी वो शो की गई, तब मैम ने हमारी धार्मिक भावनाएं देखते हुए, देखिए मैं खुद अपने आप जो है ना न्याय की मूर्ति की रिस्पेक्ट करती हूँ कि मैं खुद लॉ डिपार्टमेंट से हूँ और न्याय जो है ना, न्याय कभी भी छुप नहीं सकता, सच्चाई कभी नहीं छुपती है। हमने कोई गलत काम तो नहीं किया, हमने कोई या किसी को मार दिया हो या किसी के साथ अन्याय कर दिया, हमने तो एक सही राह, जो एक धार्मिक भावना है, देखिए अन्याय के विरुद्ध जो लड़ता है वही इतिहास रचता है। इतिहास किसने रचा? हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने। तो उस इतिहास को जो रचा है, तो इतिहास को बताने वाला भी तो कोई चाहिए ना। हमने वो बताने का प्रयास किया है, न्यायमूर्ति को दिखा कि ये काम अच्छा है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। क्योंकि देखिए मुसलमान और मुगल में बहुत अंतर है। मुसलमान जो है, हमारे मुसलमान भाई, हिंदू मुस्लिम, देखिए सारा हमारा भाईचारा है यहाँ पर। क्योंकि जब भी विभाजन हुआ वो धर्म के नाम पे हुआ, भारत और पाकिस्तान। अब लेकिन ये देखिए ना, भारत के अंदर कितने मुस्लिम भाई जो है हमारा रोटी जो है इकट्ठे खाते हैं। मुसलमानों से मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं, मेरा जो इंटेंशन है वो औरंगजेब से है, क्योंकि वो एक मुगल शासक था। जी, क्योंकि वो मुगल शासक था, उन्होंने हमारे गुरु का शीश काटा है। एज बीइंग अ ब्राह्मण, एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं गुरु तेग बहादुर जी का शीश जिसने काटा, उसका नामो निशान इस पूरे भारतवर्ष से मिटना चाहिए। तो मैडम जो वो केस चला हुआ है या मतलब कि बरी हो गई? अभी तो चल रहा है जी, बरी तो नहीं, अभी डेट लगेगी उसमें नेक्स्ट मंथ की, तो देखेंगे, पैरवी करेंगे, कोशिश करेंगे चार्ज के 11 लोगों को जमानत मिल चुकी है। 11 की 11 को जमानत मिल चुकी है। जी। जैसे औरंगाबाद है, औरंगजेब के नाम पे बहुत शहरों के नाम है, या कई मतलब के मकबरे भी हैं, इस प्रकार के म्यूजियम भी हैं, तो म्यूजियम वगैरह हैं, बहुत सारी जगह हैं, उनको उनमें परिवर्तन लाने में क्या होगा? देखिए मैंने ना अभी योगी जी को एक लेटर भी लिखा है और वो लेटर की प्रति मैं आपको भेज दूंगी। अभी बहुत जल्दी हम लोग मार्च के अंदर योगी जी को मिलेंगे और औरंगाबाद शहर का जो है ना, मैं निरीक्षण भी करूंगी वहाँ जाके कि कहाँ कहाँ उनकी मजार और कहाँ कहाँ मकबरे हैं, और वहाँ जाके योगी सरकार से अपील भी करूंगी कि इनको टाइम रहते तोड़ दिया जाए। नहीं देखिए, औरंगजेब लेन में आग लगाई थी, तो मकबरे में आग लगाने में भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो दंगे नहीं भड़क जाएंगे अगर तोड़ती जाएंगे? नहीं जी, दंगे क्यों भड़केंगे ये बताइए? दंगे, मुगल शासक था, उसको कोई एक पर्सन मुझे ये कह दे कि औरंगजेब जो था बहुत अच्छा शासक था, ठीक है ना, उसके खिलाफ तो सभी हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम। मैडम अगर ये नहीं, कई मुसलमानी कम्युनिटी है जो उसे सपोर्ट करती है। देखिए मुस्लिम कम्युनिटी सपोर्ट करती है, हम उनको समझाएंगे, यही तो हमारी मुहिम है, समझाना ही मुहिम है। अगर हम जैसे दिल्ली में था, कोई विरोध तो नहीं था? ना देखिए, मैं आपको अभी बताया कि किसी ने भी विरोध नहीं किया। सबसे बढ़िया वो चीज़ है अपना में। कमेंट्स आ रहे हैं। लोकसभा में पास करने का प्रावधान है या प्रस्ताव को, या विधानसभा में जो सब राज्यों की विधानसभा है उसमें लेने का प्रावधान है, किस प्रकार से सोच रहे हैं? देखिए मैंने क्या बताया आपको, भारत सरकार, मैं तो पूरे भारत सरकार को लेके चल रही हूँ। भारत सरकार से तो मेरी अपील है कि पाठ्यक्रम जो है शिक्षा का वो डाल दिया जाए। और अभी जैसे कि दिल्ली के अंदर हमें कमिटमेंट हो चुका है, दिल्ली के अंदर इसी सेशन से डल जाएगा। एक राज्य जब देखेंगे, राज्य अपना जो है मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो वो रेजोल्यूशन। बात मैडम हैदराबाद की करे, वैसे वहाँ पे हर बार वो हाईलाइट रहा है कि कोई भी अगर हिंदुत्व का होगा राम मंदिर में भी वो बोला कि राम मंदिर नहीं बनेगा। आप ये कर रहे हो तो फिर भी वो बोलेगा। हर तरह के, हर प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन मेरी जो मुहिम है वो बहुत पवित्र है। इसको हर एक इंसान समझ रहा है, जैसा कि मैं देख रही हूँ, और मुस्लिम भाइयों का मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। वहाँ भी मैं जाऊँगी, समझाऊंगी लोगों को कि ऐसा नहीं है। जैसे मैम आपने कहा था कि जिस प्रकार से वहाँ पे औरंगजेब लेन को जलाया गया, तो हम लोग मकबरे में भी या इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है। पहले तो हम अल्टीमेटम देंगे सरकार को, और सरकार, मैं मानती हूँ कि सरकार बहुत जल्दी इस चीज़ को समझ जाएगी। अभी औरंगाबाद शहर के लिए हम लोगों ने लेटर इशू किया कि औरंगाबाद शहर के अंदर जो है वो अपना औरंगाबाद शहर का नाम चेंज किया जाए। दुर्भाग्य की बात है हमारे भारतवर्ष के लिए कि औरंगजेब के नाम से क्यों शहर का नाम है, तेग बहादुर जी के नाम से रख दो। कहने का तात्पर्य है कि मैम क्या ये सामाजिक सोशल तरीके से आप करेंगे या इसके साथ साथ जुडिशल को साथ लेके चलेंगे? देखिए सोशल के साथ ही चल रहे हैं, अभी पिटीशन फाइल कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो औरंगजेब का जो बोर्ड है, औरंगजेब का नाम है, गूगल मैप से भी हट जाना चाहिए। हमारे तो ये भी मांग है कि गूगल मैप से भी हटे उसका नाम।
कहीं भी उसका नाम जो है ना इतिहास के पन्नों में नहीं होना चाहिए, कहीं भी उसके बारे में कोई आर्टिकल जो है लोग लगाते हैं, आर्टिकल्स भी नहीं होने चाहिए। तो हमारी तो पूरी जो पिटीशन है अभी सुप्रीम कोर्ट में हम फाइल कर रहे हैं, तो न्याय की मूर्ति बैठी है, देखिए हमें न्याय मिलेगा वहाँ से। अभी मैं खुद जुडिशल डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मेरा जो है ना सभी सपोर्ट करें इस चीज़ में, और सारे मेरे एडवोकेट्स काफ़ी पैरवी कर रहे हैं इसमें। मैडम, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो संयुक्त संघ है उसको कहीं ना कोई दिक्कत पहुंचेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप लोग जितनी मर्जी हम लोग बोलते रहे, लेकिन ये जो मुहिम है ना, अब मीडिया के माध्यम से जनता क्या संदेश क्या देना अपील चाहिए? कर जाते हैं? मैं आप लोगों सभी के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि देखिए, गुरु तेग बहादुर जी के लिए अपना 2, 4, 10 मिनट निकालिएगा, लाइव होइएगा और उनके बारे में जो है ना सारी अपनी जो बातें हैं वो रखिएगा, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी हमारे धर्म की चादर, हिंद की चादर हैं। और अपने कार्यालय, अपने मंदिरों, अपने स्थानों पे जहाँ आप रहते हैं वहाँ गुरु तेग बहादुर जी का चित्र जरूर लगाएं, क्योंकि ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि जिन गुरु तेग बहादुर जी ने शहीद हुए, अपने पूरे परिवार की शहीदी दी है, उनका सम्मान और उनका जो आदर सत्कार है वो हमारे परिवारों में मिल सके, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल सके। हुए हैं, चाहे वो अपना सर्दी हो चाहे बरसात हो, बिल्कुल अड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि सिखों की शहादतें ना तो कोई समाज को भूलना चाहिए और ना ही भुलाना इसको बहुत मुश्किल है। और सिखों को जैसे कि खालिस्तानी कह रहे हैं कुछ लोग, क्या है ना, देखिए हर एक आंदोलन के अंदर क्या होता है ना कुछ उपद्रव जो है वो आ जाते हैं। अब खालसा साइड वाले हैं, अब उत्तराखंड के अंदर त्रासदी हुई, वहाँ जब वो जाते हैं तो वो बहुत अच्छे अपना संत हो जाते हैं कि नहीं जी वो तो खालसा साइड जो वहाँ पे बिल्कुल उनको खाना खिला रही है, और जब वो आंदोलन करते हैं तो खालिस्तानी माने जाते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि खालिस्तानी ये जो लोग बोल रहे हैं, कुछ ऐसे हर तरह से उपद्रव करने वाले लोग आंदोलनों में घुस जाते हैं, तो वही प्रोविजन है, लोग खालिस्तानी कह देते हैं। जब वो हेल्प करते हैं लॉकडाउन के अंदर, एक भी बंदा भूखा नहीं सोया है सिख समाज ने, चाहे वो निर्मल कुटिया, चाहे कार डेरा हो, चाहे वो जितने भी संगठन हैं इनके, उनकी तरफ से लंगर लगाए गए और एक भी बंदे को भूखा नहीं सोया गया। तो वो सिखों की जो अपनी कुर्बानी है, देखिए 10% अपना जो है ना। एक बात पूछना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा ट्वीट किया गया था कंगना रावत जी के, किसान आंदोलन में महिलाएं ने मतलब इस प्रकार से वहाँ पे भागीदारी निभाई, तो उन्होंने कहा 100 रुपये की दिहाड़ी पे महिलाएं आ रही हैं, इस प्रकार से एक अभद्र जो ट्वीट किया गया, तो उसके बारे में किसी भी महिला ने आवाज़ नहीं उठाई उनके खिलाफ? नहीं, देखिए उस पर एजिटेशन चल रहे हैं, घरोंडा टोल पे मैंने 2-4 वीडियोस देखी हैं कि लोग उस पर एजिटेशन कर रहे हैं। नहीं, लोग तो कर रहे हैं मैम, मात्र महिलाओं की बात आई, महिलाओं पे कहीं ना कहीं उन्होंने किस प्रकार से ट्वीट किया है, वो शायद ये बहुत शर्मनाक टिप्पणी है वो की है उन्होंने। महिलाओं ने कहीं ना कंगना जी के खिलाफ बात नहीं कही। जी, मैं कहना चाहूँगी, देखिए कंगना रनावत की जितनी सोच होगी वो इतना ही बोल सकती है, और जैसा कि उसने अपनी सोच जो है ना वो लोगों में जाहिर कर दी है कि उसकी कितनी सोच है। देखिए, छोटी सोच वाला इंसान यही कर सकता है। अब उसको ये, वो तो अपना आराम से जड़ सुरक्षा में है, वो आराम से अपनी गाड़ियों में बैठी हुई है, उसको थोड़ा ना पता है, एक दिन निकाल के तो देखिए किसान आंदोलन में बैठे, टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे बैठे, पता चल जाएगा। बात मैम आंदोलन की नहीं है, बात है महिलाओं की। एक महिला की बेटी है वो भी, और वो भी महिला है, और महिलाओं पे उसने जो ट्वीट किया है वो शायद वो ठीक है या नहीं है, वो बताएं आप, क्योंकि वो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, अनपढ़ भी हैं, महिला तो महिला है, परंतु कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कही, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने बताया तो कि कंगना रनावत जैसी महिला अगर कोई ऐसी गलत टिप्पणी कर रही है तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि वो लेडी अगर अभी भी ये बात टिप्पणी कर रहा है, गलत भी बोल रही है, सिखों के लिए गलत बोल रही है, वो कह रही खालिस्तानी है ये तो सारे, तो ये शर्मनाक बात है। और मैं तो कहती हूँ FIR होनी चाहिए उसके ऊपर, ताकि FIR हो और पता चले उसको कि अगर कोई गलत टिप्पणी करता है तो उसका क्या होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर मैंने अभी बताया कि जो अपना जो बुराइयों का जो है ना विरोध करता है वही इतिहास रचता है, तो इतिहास रचने के लिए हमारी महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। और मैं अभी यहाँ पे जो है अपने SP साहब को भी जो है कंप्लेन देंगे, इसकी कंप्लेन होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, ताकि जब वो अरेस्ट हो गया है तो लोगों के बीच में आए, उसको पता तो चले कि जिसके लिए वो बोल रही है, जिन सिखों के लिए वो बोल रही है, जिसकी वजह से आज वो कंगना रनावत कहाँ से होती, अगर शहीदियाँ ना जाती, महापुरुषों की शहीदियाँ ना होती, कंगना रनावत आज वो जड़ सुरक्षा लेके घूम रही है, बड़ी हीरोइन बन गई है, बहुत ज़्यादा अच्छे परिवेश में रह रही है, वो किस लिए है, वो भूल गई है। उसको मतलब बताने के लिए एक FIR जरूरी है। जब FIR करके वो अरेस्ट हो गया है कि तब हम बताएंगे उसको कि एक्चुअल में तू किस लिए है, तेरा अस्तित्व जो है वो गुरु तेग बहादुर जी के कारण, गुरु गोविंद सिंह जी के कारण और इन सिखों के कारण जिनको तू खालिस्तानी बता रही है। मैडम, नवदीप कौर तो सोशल वर्कर है जिसको अरेस्ट किया है, जिसकी रिहाई के लिए संघर्ष चल रहा है। जी जी जी, नवदीप कौर नहीं, प्रोटेस्ट बिल्कुल अच्छा चल रहा है। देखिए कि उसको जो है रिहा नहीं कर रहे। जी जी, नहीं करेंगे, एजिटेशन चल रहे हैं जी, प्रोटेस्ट जो है ना वो चल रहे हैं। कहाँ तक कभी भी किसी चीज़ के लिए कोई बात उठती है तो उस पर कार्रवाई तो होती है, ऐसी बात नहीं है।
हुए हैं, चाहे वो अपना सर्दी हो चाहे बरसात हो, बिल्कुल अड़े हुए हैं। देखिए मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि सिखों की शहादतें ना तो कोई समाज को भूलना चाहिए और ना ही बुलाना इसको बहुत मुश्किल है। और सिखों को जैसे कि खालिस्तानी कह रहे हैं कुछ लोग, क्या है ना, देखिए हर एक आंदोलन के अंदर क्या होता है ना कुछ उपद्रव जो है वो आ जाते हैं। अब खाल साइड वाले हैं, अब उत्तराखंड के अंदर त्रासदी हुई, वहां जब वो जाते हैं तो वो बहुत अच्छे अपना संत हो जाते हैं कि नहीं जी वो तो खाल साइड जो वहाँ पे बिल्कुल उनको खाना खिला रही है, और जब वो आंदोलन करते हैं तो खालिस्तानी माने जाते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि खालिस्तानी ये जो लोग बोल रहे, कुछ ऐसे हर तरह से उपद्रव करने वाले लोग आंदोलनों में घुस जाते हैं, तो वही प्रोविजन है, लोग खालिस्तानी कह देते हैं। जब वो हेल्प करते हैं लॉकडाउन के अंदर, एक भी बंदा भूखा नहीं सोया है। सिख समाज ने, चाहे वो निर्मल कुटिया, चाहे कार डेरा हो, चाहे वो जितने भी संगठन हैं इनके, उनकी तरफ से लंगर लगाए गए और एक भी बंदे को भूखा नहीं सोया गया। तो वो सिखों की जो अपनी कुर्बानी है, देखिए 10% अपना जो है ना। एक बात पूछना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा ट्वीट किया गया था कंगना रावत जी के, किसान आंदोलन में महिलाएं ने मतलब इस प्रकार से वहाँ पे भागीदारी निभाई, तो उन्होंने कहा 100 रुपए की दिहाड़ी पे महिलाएं आ रही हैं, इस प्रकार से एक अभद्र जो ट्वीट किया गया, तो उसके बारे में किसी भी महिला ने आवाज नहीं उठाई उनके खिलाफ? नहीं, देखिए उस पे एजिटेशन चल रहे हैं। घरोंडा टोल पे मैंने 2-4 वीडियोस देखी हैं कि लोग उस पे एजिटेशन कर रहे हैं। नहीं, लोग तो कर रहे हैं मैम, बात महिलाओं की बात आई, महिलाओं पे कहीं ना कहीं उन्होंने किस प्रकार से ट्वीट किया है, वो शायद ये बहुत शर्मनाक जो टिप्पणी है वो की है उन्होंने। तो महिलाओं ने कहीं ना कंगना जी के खिलाफ बात नहीं कही। जी मैं कहना चाहूंगी, देखिए कंगना रनावत की जितनी सोच होगी वो इतना ही बोल सकती है, और जैसा कि उसने अपनी सोच जो है ना वो लोगों में जाहिर कर दी है कि उसकी कितनी सोच है। देखिए छोटी सोच वाला इंसान यही कर सकता है। अब उसको ये, वो तो अपना आराम से जट सुरक्षा में है, वो आराम से अपनी गाड़ियों में बैठी हुई है, उसको थोड़ा ना पता है। एक दिन निकाल के तो देखिए किसान आंदोलन में बैठे, टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे बैठे, पता चल जाएगा। बात मैम आंदोलन की नहीं है, बात है महिलाओं की। एक महिला की बेटी है वो भी, और वो भी महिला है, और महिलाओं पे उसने जो ट्वीट किया है वो शायद वो ठीक है या नहीं है, वो बताएं आप, क्योंकि वो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, अनपढ़ भी हैं, महिला तो महिला है, परंतु कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कही, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने बताया तो कि कंगना रनावत जैसी महिला अगर कोई ऐसी गलत टिप्पणी कर रही है तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि वो लेडी अगर अभी भी ये बात टिप्पणी कर रहा है, गलत भी बोल रही है, सिखों के लिए गलत बोल रही है, वो यानी खालिस्तानी है ये तो सारे, तो ये शर्मनाक बात है। और मैं तो कहती हूँ FIR होनी चाहिए उसके ऊपर, ताकि FIR हो और पता चले उसको कि अगर कोई गलत टिप्पणी करता है तो उसका क्या होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर मैंने अभी बताया कि जो अपना जो बुराइयों का जो है ना विरोध करता है वही इतिहास रचता है, तो इतिहास रचने के लिए हमारी महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। और मैं अभी यहाँ पे जो है अपने SP साहब को भी जो है कंप्लेन देंगे, इसकी कंप्लेन होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, ताकि जो वो अरेस्ट हो गया है तो लोगों के बीच में आए, उसको पता तो चले कि जिसके लिए वो बोल रही है, जिन सिखों के लिए वो बोल रही है, जिसकी वजह से आज वो कंगना रनावत कहाँ से होती, अगर शहीदियाँ ना जाती, महापुरुषों की शहीदियाँ ना होती, कंगना रनावत आज वो जट सुरक्षा लेके घूम रही है, बड़ी हीरोइन बन गई है, बहुत ज्यादा अच्छे परिवेश में रह रही है। वो किस लिए है, वो भूल गई है, उसको मतलब बताने के लिए एक FIR जरूरी है। जब FIR करके वो अरेस्ट हो गया है तब हम बताएंगे उसको कि एक्चुअल में तू किस लिए है, तेरा अस्तित्व जो है वो गुरु तेग बहादुर जी के कारण, गुरु गोविंद सिंह जी के कारण और इन सिखों के कारण जिनको तू खालिस्तानी बता रही है। मैडम नवदीप कौर तो सोशल वर्कर है जिसको अरेस्ट किया, जिसकी रिहाई के लिए संघर्ष चल रहा है। जी नवदीप कौर नहीं, प्रोटेस्ट बिल्कुल अच्छा चल रहा है। देखिए कि उसको जो है रिहा नहीं कर रहे। जी नहीं करेंगे, एजिटेशन चल रहे हैं जी, प्रोटेस्ट जो है ना वो चल रहे हैं। कहाँ तक कभी भी किसी चीज़ के लिए कोई बात उठती है तो उस पर कार्रवाई तो होती है, ऐसी बात नहीं है।